21वीं सदी, डिजिटल इंडिया, डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास, आधुनिक स्कूल और शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे। लेकिन राजस्थान में शिक्षा विभाग का एक आदेश अब ऐसे सवाल खड़े कर रहा है कि क्या हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं या फिर स्कूलों के दरवाजों पर ऐसे नियम लगाए जा रहे हैं जो सवाल पूछने वाली आंखों को ही स्कूल से बाहर रखने का काम करेंगे। जी हां, मामला राजस्थान के सरकारी स्कूलों से जुड़ा है। शिक्षा विभाग के निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से जारी बताए जा रहे एक आदेश को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। आदेश में बाहरी व्यक्ति के विद्यालय परिसर में प्रवेश को लेकर रजिस्टर में एंट्री की व्यवस्था, कक्षा, कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, शौचालय और विद्यार्थियों की गतिविधियों वाले क्षेत्रों में प्रवेश के लिए अनुमति और विद्यार्थियों, शिक्षकों या विद्यालय गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर पूर्व लिखित अनुमति जैसी शर्तों का उल्लेख है। अब सवाल यह है कि अगर स्कूल में सब कुछ ठीक है तो कैमरे से डर कैसा? अगर स्कूल में बच्चों को साफ पानी मिल रहा है, अगर हर कक्षा में पर्याप्त शिक्षक है, अगर बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर है, अगर शौचालय साफ है, अगर मिड डे मील की गुणवत्ता बेहतर है, अगर शिक्षक समय पर पहुंच रहे हैं, अगर स्कूल की बिल्डिंग सुरक्षित है, तो फिर इन सब की तस्वीर सामने आने में दिक्कत क्या है? हमारे संवाददाता मोहन कसाना की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या ये बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है या क्या ये शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश है? देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले समझिए विवाद है किस बात पर। शिक्षा विभाग के इस आदेश में भारी व्यक्ति के विद्यालय परिसर में प्रवेश को नियंत्रित करने की बात कही गई है। बताया गया है कि विद्यालय में आने वाले भारी व्यक्ति को प्रवेश रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि करनी होगी। इसके अलावा प्रधानाचार्य, शिक्षा अधिकारी अथवा अधिकृत विद्यालय अधिकारी के साथ के बिना बाहरी व्यक्ति को स्कूल के कई हिस्सों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आदेश में विद्यार्थियों, शिक्षकों अथवा विद्यालय की गतिविधियों की फोटो और वीडियो बनाने को लेकर भी पूर्व लिखित अनुमति की बात कही गई है। यही हिस्सा अब सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि सवाल सिर्फ कैमरे का नहीं, सवाल है स्कूल के अंदर होने वाली किसी गड़बड़ी की तस्वीर बाहर कैसे आएगी। अब जरा आदेश के बाहर निकलकर उस राजस्थान को देखिए जहां सरकारी स्कूलों की तस्वीरें समय समय पर सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्टों के जरिए सामने आती रही है। कहीं जर्जर भवन, कहीं बच्चों के लिए पेयजल की समस्या, कहीं शौचालय की खराब व्यवस्था, कहीं फर्नीचर का अभाव, कहीं शिक्षकों की कमी और कहीं स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर के सवाल। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, कई बार यही तस्वीरें प्रशासन को जगाती है, यही वीडियो अधिकारियों तक पहुंचते हैं और यही खबरें सवाल पूछती है और यही सवाल कई बार व्यवस्था को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते हैं। सवाल नंबर 1, कैमरा दुश्मन क्यों? अब यहाँ पहला बड़ा सवाल, क्या कैमरा स्कूल का दुश्मन है या कैमरा उस व्यवस्था का आईना है जो जनता के पैसे से चल रही है? एक पत्रकार अगर किसी सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था देखना चाहता है तो क्या उसे तस्वीर लेने से पहले अनुमति का इंतजार करना चाहिए? अगर स्कूल का शौचालय बेहद खराब है तो क्या उसकी तस्वीर बाहर आने से पहले अनुमति जरूरी होगी? अगर शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं है तो क्या इसका वीडियो बनाया जा सकेगा? अगर स्कूल की बिल्डिंग खतरनाक स्थिति में है तो क्या उसकी तस्वीर जनता तक पहुंच पाएगी? और अगर किसी बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कैमरे को रोकना समाधान है या समस्या का समाधान करना? अब इस पूरे मामले का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है।
स्कूल में बच्चे होते हैं, नाबालिग विद्यार्थी होते हैं, उनकी निजता और सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। बिना अनुमति बच्चों की तस्वीरें लेना, उनके इंटरव्यू करना, उनकी पहचान सार्वजनिक करना या किसी संवेदनशील मामले की लाइव स्ट्रीमिंग करना, इन सब की अपनी कानूनी और नैतिक सवाल है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा को लेकर नियम होना जरूरी है, लेकिन नियम और प्रतिबंध में फर्क होता है। बच्चों की निजता की रक्षा कीजिए, लेकिन क्या भ्रष्टाचार की भी निजता होगी? बच्चों की पहचान छिपाइए, लेकिन क्या स्कूल की गंदगी भी छिपाई जाएगी? बच्चों के चेहरे ब्लर कीजिए, लेकिन क्या स्कूल की टूटी दीवार भी ब्लर कर दी जाएगी? अगर खामी है तो सामने आएगी कैसे? मान लीजिए किसी सरकारी स्कूल में मिड डे मील की गुणवत्ता खराब है। एक ग्रामीण ने देखा, एक अभिभावक ने देखा, एक पत्रकार वहां पहुंचा। अब सवाल है, अगर कैमरा नहीं चल सकता तो उस समस्या का सबूत सामने कैसे आएगा? मान लीजिए स्कूल में बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है, क्या सिर्फ शिकायत लिखने से मामला खत्म हो जाएगा? मान लीजिए स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या उपस्थिति रजिस्टर की तस्वीर नहीं ली जा सकती? मान लीजिए विद्यालय की बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि बच्चों की जान पर खतरा है, तो क्या उस बिल्डिंग की तस्वीर लेने के लिए भी अनुमति जरूरी होगी? तो संयुक्त अभिभावक संघ जो प्रदेश के जितने भी अभिभावक हैं, तमाम छात्र हैं, उनकी आवाज़ उठाता लगातार पिछले 8 सालों से उठा रहा है और हमेशा आगे भी उठाता रहेगा। आज जिस प्रकार से अभिभावकों की समस्याएं देखते हैं हम, जिस प्रकार से छात्रों की समस्याएं देखते हैं, उनके साथ जिस प्रकार का निजता का हनन उनके साथ किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनकी शिक्षा व्यवस्था को छीना जा रहा है, तो इसके ऊपर हम पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी संकल्प के साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल लगातार हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बाकायदा कल हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संदर्भ में एक पत्र भी जारी करेंगे। अगर उसके बाद भी अगर कोई इस समस्या का निदान नहीं मिलता है, और ये जो घोषणा राजस्थान सरकार ने की है, शिक्षा विभाग ने किया, अगर इसके ऊपर वापस नहीं लिया जाता इस आदेश को, तो हम कहीं प्रोटेस्ट करने को पर भी मजबूर होंगे। आज जो ये जो आदेश निकला है, ये आदेश निकलने का कारण ही यही है कि जो राजस्थान सरकार अपनी नाकामी छुपाने का काम कर रही है, क्योंकि शिक्षा के अंदर ना स्कूलों के अंदर फर्नीचर है, नहीं आपने देखा कि जो व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए थी, मूलभूत सुविधाएं जो एक शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षकों को मिलनी चाहिए थी, बच्चों को मिलनी चाहिए थी, स्कूल को मिलनी चाहिए थी, वो मिल नहीं पा रही। गत वर्ष हमने देखा कि किस तरीके से कोटा के अंदर एक पूरा के पूरा स्कूल का जो छत है वो छत गिर जाती है और कितने मासूम बच्चों की उसमें मौत हो जाती है। इसके अलावा हमने देखा कि जयपुर के अंदर एक जो प्राइवेट स्कूल है, उस प्राइवेट स्कूल के अंदर एक छोटी बच्ची सुसाइड कर लेती है, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने देखा कि स्कूल ही के अंदर एक पेटीज खाने से एक बच्चे की मौत हो जाती है। इसके अतिरिक्त लगातार हमने देखा कि मूक बधिर बच्चे जो बेचारे बोल नहीं सकते, उन बच्चों को अपनी पीड़ा बतानी पड़ी। लगातार इस सरकार के अंदर अनदेखी की जा रही है शिक्षा की। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो आज दम्भ भरते हैं कि हम 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन वो कब सक्सेस होगा? वो जब सक्सेस होगा जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा, बच्चा जब अच्छी स्कूल के अंदर जा पाएगा, जब सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाया जाएगा। जब राजस्थान में हमारी सरकार थी तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम का सपना देखा। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल मीडियम खोले ताकि जो गरीब का बच्चा है, जो कच्ची बस्ती में रहने वाला बच्चा है, जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सके। लेकिन जैसे ही ये सरकार आई, इस सरकार ने आकर उन स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर उनको बंद करने का काम किया। आज पूरे देश में 9000 से ज़्यादा स्कूल हैं जो बंद हो चुके हैं, क्योंकि ये सरकार स्कूलों में शिक्षा देना ही नहीं चाहती। क्योंकि बच्चा अगर शिक्षित होगा तो शिक्षित होने से वो सवाल जवाब करने लगेगा। और देखिए, इस देश के अंदर जो 3 स्तंभ है, उसके बाद चौथा स्तंभ आता है मीडिया का। मीडिया वो स्तंभ होता है जो सरकार को और जो लोगों को उनका आईना दिखाता है। और जब ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर जहां सरकारी स्कूलों के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है, तब उस मीडिया के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो ये लगाम लगाने का काम इस सरकार की तानाशाही तुगलक फरमान ने करा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। कई मामलों में यही सिस्टम का काम करता है। पहले समस्या दिखाई देती है, फिर खबर बनती है, और फिर प्रशासन जागता है और फिर कार्रवाई होती है। तो सवाल है, अगर पहला कदम ही रोक दिया जाए तो बाकी कदम कैसे आगे बढ़ेंगे? और इस बहस के बीच
अलवर से सामने आई शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी तस्वीरों ने भी सवालों को और तेज कर दिया है। स्कूलों की व्यवस्था, भवन, सुविधाएं, बच्चों की स्थिति, इन सबको लेकर के सामने आने वाली तस्वीरें बताती है कि सरकारी स्कूलों की निगरानी सिर्फ फाइलों से नहीं हो सकती। कैमरा यहाँ सिर्फ खबर बनाने का माध्यम नहीं है, कैमरा उस बच्चे की आवाज बनने का माध्यम भी है जो खुद अपनी समस्या कैमरे के सामने नहीं बता सकता। लेकिन सवाल यह है कि अगर कैमरा स्कूल के अंदर जाने से पहले ही अनुमति की दीवार से टकरा जाए तो उस बच्चे की आवाज बाहर कौन लेकर आएगा? आदेश सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करने के बजाय उन्हें सामने आने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये शुरू से चल रहा है इनका, और ऊपर से इनके निर्देश आदेश आते हैं, और अब तो मीडिया भी प्रतिबंधित है। गांव के लोग जो विद्यालय विकास समिति और प्रबंध समिति में मेंबर हैं वो भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जो जनप्रतिनिधि वार्षिक उत्सव मनाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, भामाशाह जन सहयोग करते हैं, वो सारे के सारे प्रतिबंधित हैं, कोई भी नहीं जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये एक तरीके से 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी कार्यक्रम होता है तो मीडिया के लोग जाते हैं। अब आपको जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, वो प्रिंसिपल की मर्जी पे होगा किसको परमिशन देती है किसको नहीं देती है। आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, कैमरा नहीं ले जा सकते, और आप वीडियो नहीं बना सकते। ये किस देश की बात कर रहे हैं, किस प्रदेश की बात कर रहे हैं, किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके का ये जो आदेशों का हथियार काम में ले रहे हैं, ये कतई चलने वाली बात नहीं है। हम जाएंगे भी, विद्यालयों में भी जाएंगे, हम वहां पर उनके विकास की बात भी करेंगे, बच्चों की समस्याओं की बात भी करेंगे, मीडिया भी जाएगा, कोई इनसे रुकने वाला नहीं है। ये केवल और केवल इस बहस है कि हमारी पोल खुल रही है क्योंकि इन्होंने पैसे ले लेकर के भ्रष्टाचार करके ट्रांसफर कर दिए, स्कूलें खाली कर दी, स्कूलों की बिल्डिंग कर रही है, बच्चों को बैठने की सुविधा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, शौचालय नहीं है। मैं समझता हूं कि उनकी व्यवस्था सुधार के लिए हाईकोर्ट इनको बार बार तड़ी पिला चुका है कि आपको 20,000 कमरे तुरंत बनाने चाहिए। उसका बजट ये दे नहीं पाए, न केंद्र से ला पाए, न खुद दे पाए, मरम्मत कर नहीं रहे हैं, भवन चू रहे हैं, लोग पेड़ों पे बैठे हैं, पानी के अंदर जो है वो टपक रहा है और फिर बच्चे बैठे हैं, विद्यालयों में किताबें ये दे नहीं पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सारी अव्यवस्थाओं के बीच में इस तरीके का ये तुगलक की फरमान जो है वो चलने वाला नहीं है, इनको वापस लेना पड़ेगा। देखिए, सरकार डर चुकी है। जैन जी के बाद में अब जैन अल्फा का नंबर आ गया है, और अल्फा ने जो पूरा जो अभी आपने 4-5 स्कूलों के अंदर विरोध किया है, उसी से सरकार इतना डर गई कि आपने मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया, आपको मीडिया अंदर नहीं जा पाएगी। सबसे बड़ा डर इन लोगों के मीडिया के है कि मीडिया अंदर जाएगी तो इनकी जो कमियां हैं, हाईकोर्ट ने इनको 2-3 बार फटकार लगाई है, इन्होंने वहां पे सॉरी फील किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी इतनी भी स्थिति में नहीं हो कि आप स्कूल के कमरों को ठीक करा सको तो राजस्थान का क्या करोगे। इतनी टिप्पणी इन पे की है। 85,000 जो है कमरे जो है खराब पड़े हैं, 3768 के आसपास स्कूल जो है जर्जर घोषित हो चुके हैं, एक भी बनाया नहीं। तो ये तो डर है इस सरकार का, और ये तानाशाही है। मैं इस ऑर्डर का विरोध करता हूं, और मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि अभी बच्चों ने आवाज उठानी शुरू की है, उस आवाज को दबाना चाहते हैं। बच्चे भी इस चीज का विरोध करें कि स्कूल के अंदर जो इनकी कमियां हैं वो तो उजागर होनी चाहिए। उस पर मीडिया की आप रोक लगा रहे हो, क्योंकि आप देखोगे पिछले 3-4-5 घटनाएं ऐसी आई है जिससे सरकार बैकफुट पे आ गई। ये डर है। भजन लाल जी, आप ये प्रेस पे रोक लगा के आप क्या दिखाना चाहते हो? आज अचानक ही आपको छात्रों की हित नजर आने लगे कि छात्रों के हित जो है उजागर हो जाएंगे और ये बहुत जरूरी है, मीडिया नहीं जानी चाहिए। आप डर चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि जनता ने सरकार को समस्याओं का समाधान करने के लिए चुना है।
समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए नहीं, लेकिन किसी भी खबर का दूसरा पक्ष भी होता है। सरकार और शिक्षा विभाग का पक्ष इस पूरे विवाद में बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर इस आदेश का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, नाबालिगों की निजता, अनधिकृत लोगों की स्कूल में आवाजाही रोकना और बच्चों की फोटो या वीडियो के दुरुपयोग को रोकना है, तो यह उद्देश्य समझ में आता है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या इसके साथ पत्रकारों और आम नागरिकों द्वारा सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति की निगरानी का रास्ता भी स्पष्ट किया गया है? क्या भ्रष्टाचार, लापरवाही, शिक्षकों की अनुपस्थिति, खराब भवन, पेयजल, शौचालय, मिड डे मील जैसी सार्वजनिक समस्याओं की रिपोर्टिंग के लिए कोई पारदर्शी व्यवस्था है? यही स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए। आदेश को 3 हिस्सों में समझिए। पहला, सुरक्षा। स्कूल में अनधिकृत लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना। दूसरा, बच्चों की निजता, बच्चों की फोटो, वीडियो और इंटरव्यू के दुरुपयोग को रोकना। तीसरा, अनुमति, स्कूल की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग के लिए संस्था प्रधान की अनुमति। इन तीनों बातों का अपना महत्व है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच संतुलन दिखाई नहीं देता। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी संस्थानों की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है जितनी उनकी सुरक्षा। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया का काम सिर्फ सरकार की योजनाओं का प्रचार करना नहीं है। मीडिया का काम है सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना। और जहां सरकार की व्यवस्था में कमी है, वहां सवाल पूछना। कई बार मीडिया की खबर के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, कई बार सड़क बनती है, कई बार पानी की समस्या दूर होती है, कई बार स्कूल की बिल्डिंग सुधरती है, कई बार अस्पताल में व्यवस्था बदलती है और कई बार एक कैमरा किसी बड़ी दुर्घटना को होने से पहले ही रोक देता है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कैमरा स्कूल में क्यों आया। सवाल यह होना चाहिए कि कैमरा जिस समस्या को दिखा रहा है, वह समस्या पैदा क्यों हुई। कुछ लोगों से सुन रहा हूँ कि सरकार ने विद्यालय में प्रतिबंध लगाया किसी के आने जाने पर या रिकॉर्डिंग करने पर। हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हमारा इतना सा है कि छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होती हैं, उनकी कोई भी फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना, इसके पहले उनके अभिभावक को से परमिशन जरूरी है। जब विद्यालय में होते हैं वो, तो उनके अभिभावक और शिक्षक ही होते हैं। जो घर पे होते हैं तो माँ बाप होते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए हमने हमारे जितने भी अध्यापक हैं, बच्चों की सुरक्षा की चिंता करते हैं, उनके अधिकारों की चिंता करते हैं। हमारे यहाँ स्कूल प्रबंधन समिति है, वो देखती है। हमारे यहाँ हर माह अध्यापक और अभिभावक मीटिंग होती है, जिसको अंग्रेजी में पीटीएम कहते हैं। हर सप्ताह, हर महीना आकर के वो बच्चों की जानकारी देते हैं। इसलिए कोई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है। और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय का जो संस्था प्रमुख है उसकी होती है। और इसलिए हमने सबको कहा है कि संस्था प्रधानों को कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, उनका अधिकारों को हनन न हो,
क्योंकि बाल संरक्षण अधिनियम भी ये कहता है कि उनकी अधिकारों की चिंता करना चाहिए। और इसलिए हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात के जाकर के बच्चों से इंटरव्यू लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से अनावश्यक प्रश्न करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारा जो संस्था प्रधान है उसके लिखित में अनुमति लेंगे, तभी संभव हो सकता है। अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल, क्या स्कूलों को सुरक्षित बनाने के लिए बाहरी लोगों की एंट्री नियंत्रित होनी चाहिए? जवाब हाँ। क्या बच्चों की निजता की रक्षा होनी चाहिए? जवाब बिल्कुल। क्या बच्चों की बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना उचित है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या सरकार स्कूल की सार्वजनिक व्यवस्था की जांच और रिपोर्टिंग का रास्ता पूरी तरह बंद होना चाहिए? यही बहस शुरू होती है, क्योंकि सरकारी स्कूल किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, वह जनता के पैसे से चलते हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जनता के बच्चे हैं और इनके खर्च होने वाला पैसा जनता के टैक्स से आता है। इसलिए सुरक्षा भी चाहिए और पारदर्शिता भी। कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लेकिन लोकतंत्र में सवाल यह है, अगर बांसुरी की आवाज में जनता की आवाज सुनाई देती है तो उसे बंद करने के बजाय व्यवस्था को इतना मजबूत क्यों ना किया जाए कि बांसुरी गलत तस्वीर ही न दिखा सके। अगर स्कूल शानदार है तो कैमरा डर नहीं होगा, अगर शिक्षक समय पर है तो कैमरा डर नहीं होगा, अगर बच्चों को साफ पानी मिल रहा है तो कैमरा डर नहीं होगा, अगर शौचालय साफ है तो कैमरा डर नहीं होगा, अगर मिड डे मील की गुणवत्ता बेहतर है तो कैमरा डर नहीं होगा, अगर स्कूल की बिल्डिंग मजबूत है तो कैमरा डर नहीं होगा। डर तब पैदा होता है जब कैमरा सवाल पूछता है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, अधिकारी आते हैं, अधिकारी जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा वही रहता है, उसका भविष्य वही बनता है। इसलिए असली सवाल किसी एक पत्रकार का नहीं, असली सवाल राजस्थान के लाखों बच्चों का है। हमें ऐसे स्कूल चाहिए जहां कैमरे आने से डर ना लगे, जहां पत्रकार के सवाल से परेशानी ना हो, जहां अभिभावक अपनी समस्या बता सके, जहां शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जहां अधिकारी अपनी जवाबदेही समझे और जहां किसी बच्चे को अपनी समस्या बताने के लिए कैमरे के पीछे छिपना ना पड़े। सुरक्षा जरूरी है, बच्चों की निजता जरूरी है, लेकिन पारदर्शिता भी उतनी जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछने वाले कैमरे को बंद करने की समस्या खत्म नहीं होती। कैमरा बंद हो सकता है लेकिन बच्चे की समस्या बंद नहीं होती। और अंत में सरकार से सिर्फ एक सवाल, अगर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सब कुछ बेहतर है तो फिर कैमरे से डर कैसा? सवाल जारी रहेगा, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की असली ताकत है। स्पेशल रिपोर्ट मोहन कसाना, NSC 9 न्यूज, जयपुर।